2 मिनट वेट कर लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स का, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली ये भी एक अवेयरनेस सेशन की कंटिन्यूटी है, जिसका जो टॉपिक है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली है क्या? आसान अल्फाज में, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 3 जेंडर्स को एक्सेप्ट किया जाता है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, इनके अंदर डिफरेंस रखना या किसी भी किस्म की उनको राइट्स या कोई भी ऐसी चीज देना जिसके अंदर कोई डिफरेंस नजर आए, समझ आए, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें किसी भी किस्म के राइट्स हो सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी भी किस्म की कोई आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट, ये सब कुछ हो सकता है जिसमें एक जो जेंडर है वो ये फील करे कि उसके साथ बाकी जेंडर को सुपीरियर समझा जा रहा है, लेकिन उसका जो है वो जो है वो इंफीरियर है उनसे। ये हाय हुए वाले मैसेज ना करें प्लीज। मैं आप लोगों को मौका दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का, वो एंड पे होगा, हो सकता है वो मिड में हो, थोड़े से बाद, देर बाद हो। कंटिन्यूटी ना तोड़िएगा प्लीज, अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा और इसको गौर से सुनिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, लेकिन प्लीज इसके अंदर ना डिस्टर्बेंस ना कीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब देख लेते हैं कि एक फॉर्मल किस्म की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन है क्या। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दुनिया में किस तरह से डिफाइन किया जाता है?
अच्छा, इसके अंदर ये कि अनफेयर ट्रीटमेंट और प्रेजुडिस बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स जेंडर टिपिकली टारगेटिंग विमेन एंड गर्ल्स। मतलब आप उनके साथ इस तरह का रवैया रख रहे हो कि उनको एक प्रेजुडिस, एक तफरीक नजर आ रही है, एक तफरीक माशरे में फील हो रही है। वो कल्चर के अंदर एक एम्बेडेड चीज है जो कि आप चाहते हुए ना चाहते हुए एक दूसरे जेंडर को फील करा रहे हो। वो क्या है? और वो जेंडर कौन से हैं? बेसिकली विमेन एंड गर्ल्स हैं, दे फील इट, एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो। अब इसके अंदर ये है कि आपके कुछ हो सकता है कवानीन ऐसे हो, आपके कुछ कस्टम्स ऐसे हो, आपके कुछ रवैये ऐसे हो जिसके अंदर एक तफरीक का एलिमेंट नजर आ रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब पाकिस्तान के अंदर अब हम सिर्फ अब हम इसको वर्ल्ड की डेफिनेशन के साथ साथ अब हम देखते हैं कि हमारे माशरे में किस तरह से ये तफरीक रखी जाती है, किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर खवातीन जो हैं एक डिस्क्रिमिनेशन फील कर रही हैं, और वो डिस्क्रिमिनेशन जो है कैसे सोसाइटी को सेग्रीगेट कर रहा है, किस तरह से वो वाले लोग जो के किसी भी राइट या किसी भी कोई भी अपने हकूक लेने के लिए एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के तौर पे फील करते हैं अपने आप को, वो क्यों है, वो कैसे है, वो कहाँ कहाँ है, क्या उसके ऊपर लॉज हैं, क्या जो लॉज हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है तो क्या हम एज ए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्या एक बच्चा जब पैदा होने से भी पहले, क्या हमारे घरों में, क्या हमारे माशरे के अंदर मोस्टली ये नहीं कहा जाता कि बेटा होना चाहिए और बेटी की पैदाइश पे गम दो? नो डाउट, नो डाउट, ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। पहले पहले जो था इनको देखा बहुत जाता था और ये बहुत रैम्पेंट था इन द सोसाइटी, लेकिन अब ये बहुत हद तक कम हो गए, लेकिन इट डू एग्जिस्ट यहाँ पे आजकल भी। जो कि एरियाज जो हैं, जो कि जिनको हम ये कहते हैं बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन प्रॉपरली नहीं पहुंची, वहां पे अभी तक भी किसी खातून की, किसी बच्ची की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा नहीं समझा जाता से क्या है कि वो एक बोझ कंसिडर की जाती है कि यार अब ये आ गई है, अब इसकी शादी, जहेज, वट, वो सारा कुछ जो है वो एक बोझ के तौर पे जो है बताया जाता है, कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से जो खवातीन हैं वो पैदाइश के बाद ही, इमीडिएट बाद ही एक डिफरेंस, एक इंफीरियर चीज अपने आप को समझना शुरू हो जाती है। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि पीपल कंसिडर दैट वुमेन आर लोअर इन स्टेटस टू मेन both physically and mentally in their lives are totally supervised by men. Birth of a son is considered a blessing while the birth of a daughter is a problem. हम यहाँ पे ये बात है कि खवातीन को कहते हैं कि ये फिजिकली जो हैं वो कमजोर हैं, और फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी कमजोर हैं। ठीक है, फिजिकली आप ये कह सकते हो। देखें, ये अब किस तरह से डिफाइन किया गया है फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी एक डिबेटेबल चीज है। फिजिकल स्ट्रेंथ, किसी बोझ को उठा लेना, वो एक फिजिकल स्ट्रेंथ है किसी के लिए बच्चा पैदा करना एक फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो ये एक मेजरमेंट भी डिबेटेबल है। आप किसी को किसी की फिजिक के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंसान है। आप जो है ये एक चीज जो है ये डिबेटेबल है। इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आप खवातीन को कि वो 10 किलो का बोझ नहीं उठा सकती तो वो क्या फिजिकली स्ट्रांग नहीं है? हो सकता है कि उसके कोई मर्द ऐसा हो वो भी 10 किलो का बोझ ना उठा सकता हो। तो ये जो एक चीज है, ये जो एक माइंडसेट बना हुआ है, ये एक कंप्लीटली रिडिकुलस माइंडसेट है। फिर कहते हैं कि मेंटली दे आर वीक, इमोशनली दे आर वीक। ये भी एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। दे आर नॉट मेंटली वीक, दे आर नॉट इमोशनली वीक। ये बंदा टू बंदा वेरी करता है। हो सकता है कि कोई मर्द भी मेंटली वीक हो, इमोशनली वीक हो सकता है कोई खातून मेंटली वीक हो, इमोशनली वीक हो। तो ये बंदा तो बंदा वेरी करता है, ये जेंडर टू जेंडर वेरी नहीं करता। ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। अगर एक मर्द इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, अगर वो रोता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। ये एक अजीब सा हमारे माशरे के अंदर कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों भाई? मर्द एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है, वो भी इमोशनली जो है वो अब्यूज का शिकार हो सकता है, उसको भी टेंशन होती है, उसको भी डिप्रेशन होता है। तो ये एक खास जेंडर तक मुख्तस कर देना और उस बेस के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन, एक तफरीक का एलिमेंट रखना, ये एक बहुत नाजायज किस्म की सोच है।
जिसको हम लोगों को बदलना है। अब इसके ऊपर बात करेंगे, हमें जब बात करेंगे हमें समझ आएगी कि ये चीजें हैं जिनको बदलने की जरूरत है, ये चीजें हैं जिन पर डिबेट करने की, सोचने की जरूरत है। तभी हमें पता चलेगा कि ये एक जो खास किस्म के प्रिंसिपल सेट किए हैं सोसाइटी ने, ये वो खास किस्म के प्रिंसिपल कंक्रीट नहीं है, यही वो फाइनल प्रिंसिपल्स नहीं है। इनके आगे, आउट ऑफ द बॉक्स, बियॉन्ड दैट थिंग भी हमें सोचना है। अब कहते हैं कि अगर लड़का पैदा हो गया तो प्लीज माइक बंद कर दीजिए, ये ना डिस्टर्ब ना कीजिए प्लीज। थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि अगर कोई लड़का पैदा होता है तो लड़का पैदा होने की खुशी की जाती है। और खुशी क्या है? खुशी बेसिकली ये है कि ये जब बड़ा होगा तो ये माँ बाप का सहारा बन जाएगा, ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तो आजकल का माशरा जो है वो चेंज हो चुका है, काफी हद तक चेंज हो चुका है। यहाँ पे खवातीन भी जो हैं वो अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं, उनके लिए काम करती हैं, उनका साथ देती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे माशरे ने हमारे ऊपर एक ऐसे ऐसे माइंडसेट बना दिया गया है जिसको बदलने की, इन रवैयों को बदलने की बहुत जरूरत है। ये वो रवैये हैं जो कि पहले दिन से खातून की जिंदगी में स्टार्ट हो जाते हैं, एक लड़की की जिंदगी में स्टार्ट हो जाते हैं। इन ये इकबाल है, मैं जो भी टिक लगा रहे हैं प्लीज इनको रिमूव कर दे मीटिंग से। ये वाले जो ऐसे ऐसी सोच है, इसको बदलने की जरूरत इस वजह से है कि ये एक जो हमारी सोसाइटी के कस्टम्स हैं, ये कस्टम्स जो हैं ये आगे वायलेंस का रास्ता बनाते हैं। ये एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं जिसके अंदर जो फैमिली का एक यूनिट बनता है उसके अंदर वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है। एक सोसाइटी के अंदर अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस का एलिमेंट आ जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये चेंज करने की जरूरत है, ये सोशलाइजेशन जरूरत है। पेरेंटिंग के अंदर ये जरूरत है कि अब मुझे ऐसे याद है कि हमारे बचपन के अंदर मीना के कार्टून एक होते थे जिसके अंदर पैरट होता था। और वो जो था उस लड़की के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का सलूक होता था, उसको नाश्ता ज्यादा दिया जाता था, उसको स्कूल नहीं भेजा जाता था, उसके बजाय उसके भाई को स्कूल भेज दिया जाता था। क्योंकि वो कहते ये थे कि अगर वो स्कूल जाएगा, वो पढ़ेगा लिखेगा तो वो आगे हमारे फैमिली का सहारा बनेगा। लेकिन जो था फिर ये एक ऐसा माइंडसेट था जो हमें फिर बाद में इसके बारे में अवेयरनेस की वहां पे बात की गई कि नहीं, ऐसा नहीं है। खवातीन को, बच्चियों को भी उसी तरह पढ़ाने की जरूरत है जिस तरह से बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है। वो पढ़ेंगी, उनका दिमाग खुलेगा और वो एक अच्छा माशरा बिल्ड कर सकती हैं। उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फाइनेंस की हद तक है तो खवातीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ फाइनेंस की हद तक है, सोशलाइजेशन की हद तक है, पेरेंटिंग की हद तक है। वहां पे बच्चे की किस तरह ग्रूमिंग करनी है उस पे है। और वो एक बेसिक यूनिट है किसी भी मास्टर का, किसी भी सोसाइटी का, वो एक बेसिक यूनिट है। हमें यहाँ पे समझ आती है कि मास्टर किस तरह से जो है वो बनेगा। जैसे अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इतनी ज्यादा है, हमें पता है कि घरों के अंदर अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो एक माशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। ये छोटे छोटे जो सोसाइटी के यूनिट्स हैं ये मिलके मास्टरा बनाते हैं और उन यूनिट्स के अंदर चेंजेस लाने की बहुत शदीद जरूरत है। आगे हम चलते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से कल्चर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया जो कि एक फैमिली की हद तक है, किस तरह से फैमिली के अंदर बच्चे, लड़के की पैदाइश को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चे की पैदाइश को जो है सेलिब्रेट नहीं, क्या खामोश इख्तियार की जाती है, वट एवर। लेकिन उसको जो है वो खास किस्म की ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। मर्द बच्चे के पैदा होने पर बहुत खास ट्रीटमेंट दी जाती है। इवन खवातीन को जो है वो मार भी दिया जाता था पुराने वक्तों में कि इसने लड़का पैदा नहीं किया, और दूसरी शादियां कर दी जाती थी। अब हम ये बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने की हैं। किस तरह से मास्टर के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ये हमें नजर आती हैं ये चीजें।
अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि मर्दों का एक एक्सपेक्टेड रोल है सोसाइटी के अंदर। वो एक्सपेक्टेड रोल इस हिसाब से है कि उन्होंने सुपीरियर सुपीरियर हैं वो, और उन्होंने पूरी एक फैमिली को संभालना है। ठीक है, वो सुपीरियर है, उन्होंने फैमिली को संभालना है। दैट डजंट मीन कि दे आर द डिक्टेटर्स। इसका ये मतलब नहीं है कि खवातीन जो है वो इंफीरियर हैं। देयर इज अ बैलेंस। अगर मर्द किसी चीज में ऊपर है तो खातून किसी चीज में ऊपर है। देयर शुड बी अ बैलेंस। ये नहीं है कि एक ऊपर है तो एक उसका स्लेव है और वो उसके इशारों के ऊपर जो है वो काम करेगा। नो, दिस इज नॉट थिंग। ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं चलता। A patriarchal societal structure where men hold positions of power and authority, this can result in marginalization of women and their exclusion from decision making process. अब हमारा माशरा है, इसको पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी को उर्दू में फिदरशाही निजाम कहते हैं। ये वो ऐसा निजाम है जिसने ताकत, जिसने अथॉरिटी, जिसने फाइनेंशियल पावर, सारा कुछ मर्दों के हाथ में दे दिया। हम दुकान में निकलते हैं, हमें ज्यादातर मर्द नजर आते हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें ज्यादातर मर्द नजर आते हैं। किसी भी अथॉरिटी की पोजीशन पे जाते हैं, मर्द नजर आते हैं। ये एक ऐसा माशरा है जिसको पैट्रियार्कल माशरा कहते हैं। इस पैट्रियार्कल माशरे के अंदर खातून जो है वो किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखती। वो किसी भी किस्म का कोई डिसीजन नहीं ले सकती, इधर अपनी एजुकेशन का, इधर अपनी हेल्थ का, किसी भी किस्म का वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती। वो डिपेंडेंट है अपने मर्द काउंटर पार्ट पे या अपने मर्द फादर, हस्बैंड, व्हाटएवर, उनके ऊपर वो जो है डिपेंडेंट है कि वो जो डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ होगा। हालांकि अल्लाह ने हर एक को इंडिविजुअल इंसान बनाया, हर एक को अलग इंसान बनाया, हर एक की अपनी हैसियत है, हर एक को अपना अलग अलग दिमाग दिया है, और हर एक को राइट है कि वो अपने बारे में खुद सोचे, अपने बारे में खुद डिसीजन ले, और अपने बारे में खुद अपनी जिंदगी का फैसले करे और उसको जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए और आगे लेके चले। अच्छा, देयर मे बी अ प्रेफरेंस फॉर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ऑफ मेल चिल्ड्रन ओवर फीमेल चिल्ड्रन। हमने देखा है हमारे मास्टर में जो खास तौर पे लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, वो खास तौर पे ऐसे करते हैं कि अगर वो उनके अंदर ये शऊर है कि पढ़ाना है तो वो पढ़ाएंगे। अपने जो मेल चाइल्ड है उसको पढ़ा देंगे, उसको स्कूल भेजेंगे, लेकिन फीमेल चाइल्ड को अपने साथ काम पे लगा लेंगे, खवातीन स्पेशली। क्योंकि वो कहते हैं इनके पढ़ाने की क्या जरूरत है, इन्होंने आगे जाके शादियां करनी है, इनके बच्चे पैदा होने हैं, दैट्स इट इनका, और इसके अलावा मास्टर में कोई रोल ही नहीं है। हालांकि माशरे में अगर खातून पढ़ी लिखी होगी, अगर खातून को अवेयरनेस होगी, तो माशरा जो है बहुत डिसिप्लिन, माशरा जो है वो पूरी तरह से हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हुआ ग्रो करेगा माशरा। मैंने पिछले जो था सेशन उसके अंदर एक इकोनॉमी के अंदर खवातीन का जो रोल है उसके ऊपर बात की थी। वो अगर किसी ने सुना हो तो वो इस इनको कनेक्ट कर लेगा कि अगर एक खातून पढ़ेगी, वो एक माशरे के अंदर जो है वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी, तो वो इकोनॉमी जो है वो रेस करती है। इकोनॉमी बढ़ेगी, फ्लरिश करेगी, तो ऑब्वियसली जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, उसका खात्मा होगा। तो ये एक लंबा चेन है। इसके इस चेन के अंदर जो प्राइमरी चीज है वो खवातीन के साथ बराबरी का सलूक है। हर जगह पे बराबरी का सलूक है। उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी हेल्थ, हर स्टेटस के अंदर उनको बराबरी का हकूक दिए जाएं, तो माशरा तरक्की करता है। ओवरऑल माशरा जो है वो तरक्की करके दिखाता है। और ये हमने देखा है, माशरे की तरक्की हमने देखी है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमने देखी है, हमने बांग्लादेश के अंदर तरक्की देखी है, हमने इंडिया के अंदर तरक्की देखी है। खवातीन साइड बाय साइड काम करती हैं तो माशरा ग्रो करता है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक आलमी इदारा है। हर साल ये एक सर्वे करते हैं, ये रिपोर्ट निकालते हैं, और रिपोर्ट के अंदर ये मुल्कों को कैटेगराइज करते हैं कि कौन से मुल्क के कितने नंबर्स हैं ग्लोबल जेंडर गैप में। ग्लोबल जेंडर गैप जो है ये देखती है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर खवातीन
कितना खवातीन और मर्दों का कितना गैप है। तो पाकिस्तान को रैंक किया गया है 146 कंट्रीज में से 142। तो ये आखिरी की 4-5 कंट्रीज में है पाकिस्तान। इसके बाद जो है वो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इस तरह के कंट्रीज आते हैं। तो आप खुद देख लें कि अफगानिस्तान में कितना केओस है, इराक में कितना केओस है, सीरिया में कितना केओस है। पाकिस्तान में उस हिसाब से केओस नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो डेंजरस कंट्री है फॉर द वुमेन टू लिव इन। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे खवातीन को एक एलियन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो काइंडली कीजिएगा। किसी ने कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कीजिएगा प्लीज। कुछ डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो, किसी चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हो तो काइंडली आप इसको बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रिदा। आई होप मैम आप ठीक होंगी। हाँ जी, मैं मैडम मैं सिर्फ ये अपना पार्ट कहना चाहूंगी कि मैडम ये जो आपने अभी तो जो प्रेजेंटेशन दी है काफी अच्छी थी और काफी आपने अच्छे माशरे के पहलू को उजागर किया। लेकिन ये जो आप हमारे जो राइट्स हैं या कोई भी फीमेल है, जो लड़की अपने राइट्स जानती भी है और जो लड़की बाहर जाती है, पढ़ती है, अपना अपना मुस्तकबिल को बेहतर करती है, अच्छी हम्म यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है सर मैडम, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो अमूमन हमारा जो मास्टर के बहुत काबिल पढ़े लिखे मर्द जो होते हैं वो उनका ही हम्म, साथ देते हैं, उन मर्द का ही साथ देते हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे भी हों। ये हाँ बात मैंने अपने मास्टर में एक्सपीरियंस की है। तो फिर उस टाइम फिर समझ नहीं आती कि एक लड़की की राइट्स है वो उसे कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट हाँ में रहते हुए। तो आप हाँ थोड़ा सा मुझे समझाएंगी कि एज अ फीमेल मुझे माशरे में कैसे निकलना चाहिए कि जहाँ पे जिस माशरे में औरत की इज्जत नहीं है। मैंने एमएस किया है, मेरा कोई मेरी मैं बाहर निकलूंगी, गली के लड़के हैं उनमें जरा हम्म, मतलब वो ठीक है, लेकिन एक पढ़े लिखे माशरे में आप जाते हैं, एक पढ़े लिखे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो प्रोफेसर है, आपकी जो फीमेल प्रोफेसर है वो आपको रिस्पेक्ट दे, बल्कि वो फीमेल भी उन मेल्स का साथ देती है जो औरत की इज्जत नहीं करते। आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगी और इस बात पे मुझे कैसे हेल्प आउट करेंगी जब हमारे माशरे में या जिस जगह मैं जाती हूँ वहां पे अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूँ। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत एक अच्छी चीज जो है वो पॉइंट आउट किया है कि मर्दों का रोल जो है वो कैसे है माशरे के अंदर, और खवातीन का रोल कैसे है इस माशरे के अंदर, इस चीज को एलिमिनेट या इस चीज को खत्म करने के लिए। अब देखें, पहली बात तो ये है कि ये किसी क्लास के अंदर नहीं है। ये मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अपर क्लास का है तो वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर कोई लोअर क्लास का है तो वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो यूनिवर्सली एग्जिस्ट कर रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, खवातीन के साथ बुरा सलूक या खवातीन के साथ एक तफरीक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा एग्जिस्ट वो कर रही है। लेकिन वहां पे फर्क ये है कि मर्द हैं या खवातीन हैं, उनको इस चीज का आइडिया है कि ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे खवातीन के साथ प्रॉब्लम है, यहाँ पे खवातीन का साथ देना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर खवातीन अपनी राइट के, अपने राइट्स के बारे में या अपने प्रॉब्लम्स को ये अगर कह दें कि ये यहाँ यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको उस चीज को कंसिडर ही नहीं किया जाता। ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, सालों से ये चलता आ रहा है और सालों से ये चलता रहेगा और ये ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा। अब आप जैसे बता रही हो कि आप जब मास्टर्स करके या इस तरह करके आप बाहर निकलती हो तो किस तरह से गली में भी लोग जो हैं वो आपको किस तरह से सलूक करते हैं, किस तरह से देखते हैं। इवन अगर आप जॉब्स पे चले जाते हो, जॉब्स में भी एक डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। फिर ना सिर्फ मर्दों की तरफ से, खवातीन की तरफ से भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। अब इसके अंदर ये है कि खवातीन को हमेशा से हमारे माशरे में सिर्फ एक फिगर के तौर पे देखा गया है, जिसका एक खास रोल है। उसका खास रोल क्या है कि वो शादी करे, उसके बच्चे हों
उसने उसकी ये ड्यूटीज हैं, शादी, बच्चे, खाना, घर, दैट्स इट। अगर वो औरत इससे आगे इसका सोचती है, अगर अपना करियर बनाने का सोचती है या किसी जॉब का सोचती है, तो उसको एक अच्छी औरत के तौर पे कंसिडर ही नहीं किया जाता। उसको ये कहा जाता है कि ये जो है खातून है, इसको अपने घर का ही ख्याल नहीं है, या बहुत बिगड़ी हुई है, ये बहुत एग्जैक्टली, तेज है। एग्जैक्टली, इस तरह की बातें हमें एग्जैक्टली। सुनने को मिलती हैं। अब इसमें देखें, ये अवेयरनेस सेशंस, जैसे ये आज का अवेयरनेस सेशन है, ये हो रहा है, इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, मर्दों को समझाते हैं। एक मूवमेंट है ही फॉर शी, के मर्द जो हैं वो खवातीन के राइट्स के लिए खड़े हों, उन बताएं कि हम आपके साथ हैं। एक प्रॉब्लम तो है ना, एक एग्जिस्ट तो कर रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कम है, अगर वो हैं वहां पे भी बच्चियां हरासमेंट का शिकार होती हैं। आप ट्रांसपोर्ट पे, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाओ, ना जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, आप ये उबर या यही से यूज कर लो, उसके अंदर भी एक सेफ्टी का एलिमेंट आ जाता है। आप जॉब्स पे चले जाते हो, वहां पे भी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम आ जाता है। हमारा माशरा जो है वो खातून को एक खास रोल के अलावा एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो खातून को एक बीवी, एक बहन, एक जो है वाइफ, इस माँ, इसके अलावा वो देखने को तैयार ही नहीं है। इसके अलावा अगर खातून अपना करियर बना के आगे को निकलती है, तो वो लेग पुलिंग और वो सब कुछ तैयार हो जाता है। अब आई डोंट नो कि खातून के अंदर क्या ये एक इनसिक्योरिटी है, जो खातून जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रखती हैं उनके अंदर क्या वो एक इनसिक्योरिटी है कि कम खवातीन आती हैं, और वो उन कम खवातीन के अंदर एक रेस लगी होती है। आई डोंट नो ये क्या एक साइकी है, क्या एक प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो बहुत सपोर्ट भी करती हैं, बहुत ज्यादा रास्ते बनाती हैं दूसरी खवातीन के लिए, कि वो जो हैं जो बैरियर्स उन लोगों ने फेस किए हैं, वो आगे जाके कोई और फेस ना करे। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो मर्दों ने खवातीन को ऑब्जेक्टिफाई किया हुआ है, खवातीन का एक खास रोल तक उनको महदूद किया हुआ है, उससे अब हट के सोचने की जरूरत है। क्योंकि खवातीन जो हैं वो पढ़ लिख गई हैं, उनको ये नहीं है कि आप जो है उनको पैसे सिर्फ अपने खाने पीने के लिए चाहिए, या पैसे जो हैं वो गुर्बत से निकलने के लिए चाहिए। भाई आप उनको एजुकेशन दी है, तो उनको एक अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक कमा के अपनी सेटिस्फैक्शन, अपना कमाया हुआ वो चाहिए, उनको अपनी करियर की डेवलपमेंट चाहिए, लोग उनको जाने, उनकी अक्ल के ऊपर उनको जज करें, ना सिर्फ उनकी फेशियल ब्यूटी या उनकी फिगरेटिव चीज के ऊपर उनको जो है वो देखा जाए, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर उनको देखा जाए, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर उनको एडमायर किया जाए। विमेन वांट्स दीज थिंग। अब आजकल ये जो चीजें हैं ये चेंज हो चुकी हैं, ये जो स्पेसिफाइड रूल्स हैं मर्दों के भी और खवातीन के भी, ये चेंज हो चुके हैं। अब मर्द जो हैं अगर सिर्फ बाहर काम करते हैं, तो स्टे एट होम आजकल हस्बैंड्स भी हैं जो कहते ही हैं कि चलो अगर तुम्हारी जॉब ज्यादा अच्छी है तो तुम देख लो, हम लोग जो हैं वो घर के काम और वो देख लेंगे, बच्चे देख लेंगे। तो ये कोई कम नहीं हो रहा। ये अगर मर्द काम कराना चाह रहे हैं घर में, तो इसमें कोई कमी नहीं है इसके अंदर। वो उसकी जात को कोई ऐसा ठेस नहीं पहुंच रहा है, ऐसे कोई कमी नहीं हो रही है, वो मर्दपन से उसको खत्म नहीं हो रहा। मतलब ये जो है जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, इनके अलावा सोचने की जरूरत है। अब हम आगे चलते हैं कि ये होपफुली आपको जो है वो समझ आई होगी इस चीज की। अब हम आगे चलते हैं और फिर थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम करेंगे। देखते हैं कि वेयर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन, हमें किन किन एरियाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन या तफरीक नजर आती है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि एजुकेशन के अंदर खवातीन को जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है, मर्द जो हैं वो प्रॉब्लम्स कम फेस कर रहे हैं खवातीन की निस्बत। फिर सोसाइटी के अंदर मर्द सुपीरियर है, खातून सुपीरियर नहीं है। फिर मर्द जो है वो डिसीजन ले सकता है अपने लिए खुद, आज मैंने यहाँ जाना है, आज मैंने वहां जाना है। खातून को जो है उसको सोचने के लिए, उसको इजाजत लेने के लिए पहले जो है वो ग्राउंड बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है लो वेजेस जो हैं वो खातून को, लो वेजेस का मतलब कम पैसे मिलते हैं किसी जॉब के अंदर मर्द की निस्बत। एजुकेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी जेंडर को स्टैंड करने का। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर
12 मिलियन लड़कियां जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, मतलब यहाँ पे 12 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती। गर्ल्स इन पुअर फैमिलीज आर 22 परसेंटेज पॉइंट्स लेस लाइकली टू अटेंड देन बॉयज, ठीक है। पुअर फैमिलीज के अंदर 22% इजाफी हद तक जो है वो खवातीन स्कूल नहीं अटेंड करती। फिर अगर स्कूल जाती हैं तो उनको हरासमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है। हरासमेंट का मतलब यही किसी टीचर हैं उनके साथ, जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर के स्कैंडल्स जो हैं वो पिछले साल, उससे पिछले साल आए थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ने जो है वो खवातीन के साथ, उनके स्टूडेंट्स के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। फिर उसके बाद द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पेरेंट्स गिव फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल इज द डिस्टेंस टू स्कूल व्हिच इज अ फैक्टर दैट एग्जैजरेट पेरेंट्स सिक्योरिटी कंसर्न। अब स्कूल्स जो हैं वो छोटी बच्चियों के हिसाब से इतने इतने दूर हैं कि जो बच्चे, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चियों को स्कूल भेजते हुए डरते हैं। इवन अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी ट्रांसपोर्ट में भी जो पेरेंट्स हैं वो डरते हैं भेजते हुए अपनी बच्चियों को, स्पेशली स्कूल। It is estimated that 21% of girls in Pakistan are married before the age of 18, according to the organization Girls Not Bride. 21% खवातीन जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो 18 साल से पहुंचने से पहले पहले उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये एक ऐसा डायलेमा है जिसको सोचते हुए भी अजीब सा फील होता है कि जिस उम्र में लड़की ग्रूम कर रही होती है, उसका दिमाग बढ़ रहा होता है, उसके पढ़ाई के दिन होते हैं, उस उम्र में खवातीन बच्चियों की शादी कर दी जाती है। और आगे भी टीन मदर्स होती हैं, वो दे आर नॉट मैच्योर इनफ, और फिर वही एक साइकिल जो है वो चल पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन वाला साइकिल चल पड़ता है। अवेयरनेस नहीं है, खातून के साथ जेलसी है, बुरा सलूक है बच्चियों के साथ, मर्दों को प्रेफर किया जाता है, सन को प्रेफर किया जाता है ओवर फीमेल। तो ये प्रॉब्लम जो है ये एक साइकिल की तरह घूमते जाते हैं। The most fundamental barrier to sending their children to school is poverty. Children, usually girls, are kept home to do housework in the family home, or are employed as domestic workers. अब यहाँ ये होता है कि अगर वो families हैं, वो पुअर फैमिलीज हैं, वो कमा नहीं सकती, मतलब वो उनका जो काम है वो डोमेस्टिक लेबर है, इस तरह के कामों में बच्चियों को अपने साथ ही लेके चले जाते हैं, या बच्चियों को एम्प्लॉय जो है वो करवा दिया जाता है। ये हमने देखा खतीजा केस के अंदर, उज़मा केस के अंदर, इन सारे केसेस की बच्चियों को, 10-10 साल की बच्चियों को जो है जो पेरेंट्स हैं वो किसी घर में दे देते हैं, और कुछ पैसों के लिए उनको घर में दे देते हैं, और वो घरों में काम करती हैं और तशद्दुद का शिकार Bueno, होती tu mapela na uga ya. हैं। ये इनका माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ये सारी जो चीजें हैं ये हम मास्टर के अंदर रोजमर्रा देखते हैं, और इसका जो एक बेस है, इसकी फाउंडेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। एक इक्वल चीज नहीं समझा जाता, खातून को एक नीचे इंफीरियर ही समझा जाता है, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी भी जगह पे हो, उनको इंफीरियर ही समझा जाएगा। मर्दों को उनके ऊपर प्रेफर ही किया जाता है। अब हमारे मास्टर में हमारे कवानीन एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट तो कर रही हैं, और वो काफी पॉजिटिव हैं एग्जिस्ट जो कर रही हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये मेरे राइट्स हैं, ये मेरे कानून, ये चीजें जो हैं वो कानून ने मुझे राइट्स दिए हुए हैं, ये पता ही नहीं होता लोगों को, इवन मर्दों को भी नहीं पता होता। तो ये हम देखते हैं कि आर्टिकल 25A जो है वो ये कह रहे हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 years इन सच अ मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द लॉ। यहाँ पे 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे को तालीम जो है वो फ्री और कंपल्सरी दी जाएगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इसको फॉलो करना जरूरी है।
ये कह रहे हैं कि 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के हर बच्चे को तालीम का हक हासिल है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 2021 में। वो ये कह रही थी इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर ऑल विद फोकस ऑन रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज। यहाँ पे इंक्लूसिविटी की बात की गई है, यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म करने की बात की गई है कि हर जेंडर जो है, मर्द, खातून और ट्रांसजेंडर, वो जो है तालीम का हक हासिल है उनको, अगर तालीम हासिल करते हैं। फिर पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑर्डिनेंस 2016, यहाँ पे ये कहा है कि दिस ऑर्डिनेंस एम टू इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 16 ईयर्स के सारे बच्चों को तालीम का हक हासिल है। फिर एक ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया था, गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम। दीज प्रोग्राम प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू फैमिलीज टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। यहाँ पे उन पेरेंट्स को, उन फैमिलीज को कुछ अमाउंट दी जाती, कुछ पैसे दिए जाते थे कि अगर वो अपनी बच्चियों को खास तौर पे स्कूल या किसी भी तालीमी इदारे में भेजेंगे तो उनको एक खास किस्म की जो है वो अमाउंट, उनको रकम दी जाती थी। तो इससे इनकरेज होते थे पेरेंट्स के वो अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें। अब ये कुछ अरसा तो ये चीजें फॉलो हुई हैं, ये पंजाब में ये गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम फॉलो हुआ है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का जो है वो निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता कि वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर हेरा फेरी होना शुरू हो जाती है। अब ये जो एजुकेशन का हमने पढ़ा कि किस तरह से वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है, अब हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। On average, 48.1% of women and girls aged between 15 to 49 years in Pakistan have no say in decision regarding their own health care. पाकिस्तान में 48% खवातीन को ये हक ही नहीं है कि वो अपने हेल्थ के बारे में खुद डिसीजन ले। उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, उन्होंने किसी से पूछ के जाना है हॉस्पिटल, उनके कुछ हो रहा है तो उन्होंने अपनी किसी मर्द से या किसी बड़े से उन्होंने पूछना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, जाना भी है कि नहीं जाना। ये जो है ये हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये खवातीन फेस कर रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 48% खवातीन पाकिस्तान में ये फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद खवातीन को उनकी जो बॉडीली राइट्स हैं उनके बारे में एक तो अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस हो तो उनको उसके बारे में राइट्स दिए ही नहीं जाते। खवातीन को ये नहीं जो है वो डिसीजन नहीं उनके ऊपर होता कि कितने बच्चे होने चाहिए, वक्फा किस तरह से रखना है, इसके बारे में कोई प्लानिंग के अंदर जो है वो खातून का कोई रोल ही नहीं है। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी ये होता है एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डेथ विद इन 42 आवर्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। खातून की जो सेहत है, प्रेगनेंसी जब वो प्रेग्नेंट होती है तो एक ही बड़ा सेंसिटिव मैटर है, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी वो होता है कि अगर खातून प्रेगनेंसी के दौरान वफात पा जाती है या 42 डेज के बाद वफात पा जाती है तो उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। और पाकिस्तान के अंदर हर 1 लाख जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर से 186 खवातीन जो हैं वो जो है उनका इंतकाल हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों? क्योंकि उनको अपने एक तो हेल्थ के ऊपर डिसीजन लेने का राइट नहीं है, और दूसरा ये कि उनको खुद अवेयरनेस नहीं है, और तीसरा ये कि उनको एक्सेस नहीं है किसी भी चीज का। यहाँ पे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, जरूर वो जो है वो पाकिस्तान में बनाई है, वो एक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ये दूर दराज इलाकों में वो जाके जो है वो सर्व कर रही होती हैं। लेकिन वो भी एक कंट्रोवर्शियल उसको इशू बनाया जाता है, उसको एक प्रॉब्लम सी एक चीज जो है वो बनाई जाती है। और खवातीन को बेसिकली उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना। अगर बच्ची की शादी कर दी जाती है, चाइल्ड मैरिज की जाती है, तो वो छोटी बच्ची होती है, उसको भी अपने हेल्थ की इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उसको अपनी बॉडी के ऊपर इतना बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में इतना नहीं पता होता, तो वो भी प्रॉब्लम फेस करती है। तो वो प्रॉब्लम जो फेस कर रही होती है उसको उसका पता ही नहीं होता, उसको अवेयरनेस, उसकी एज ही उस हिसाब से होती है कि उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, अवेयरनेस होती नहीं है। और उसको अपने जो है वो किसी भी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या तो दूर हैं या हैं नहीं, वो वहां पे उसका एक्सेस नहीं है, तो ये जो है उस वजह से भी
बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि खवातीन जो हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं उनकी इस बेस के ऊपर। फिर ट्रांसजेंडर के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर पाकिस्तानीज gained recognition in 2009 when the Supreme Court granted them equal rights, ruling that they could be categorized as a third sex on national identity cards. 2009 के अंदर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स में थर्ड सेक्स के तौर पे ट्रांसजेंडर जो है उनको एक्सेप्ट किया गया। 84 ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको मारा गया है 2015 में, और 2000 have faced violence but no one has been punished so far। यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के हमने देखा है कि पेशावर में बहुत टारगेट किलिंग्स हुई, और फिर उनको अगर टारगेट किलिंग्स के अलावा अगर वो इंजर हो जाती थी तो उनको जो है डॉक्टर्स ही ट्रीट नहीं करते थे, उनके लिए बेड्स ही नहीं वो अवेलेबल करते थे। तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो भी इंसान है, उनको भी एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लोग फेस करते हैं, स्टिल फेस करते हैं। किस तरह से उनके साथ बिहेवियर है, किस तरह से उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से उनको रिडिक्यूल किया, ह्यूमिलिएट किया जाता है, वो जो है ये एक एम्बेडेड है। मजाक उड़ाना, अजीब आवाजें निकालना, किसी को ह्यूमिलिएट करना हो तो उनके नाम से पुकार लेना, तो ये एक अजीब सा इमेच्योर किस्म का माइंडसेट है जो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेवेलेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है। रिस्पेक्ट नहीं है, खवातीन के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रांसजेंडर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। खवातीन के मजाक उड़ाना, खवातीन अगर कोई हटके सोच रही हैं उनको जो है वो एक शटअप कॉल दे देना, ये एक जो प्रॉब्लम है, ये जो है ये देखते हैं, ये एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं लोगों के होते हुए, लोग किस तरह से बातें करते हैं, किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, किस तरह से वोटिंग करते हैं। Women are restricted in their access to basic health care and services and often don't receive equal treatment or care for the same medical complaints as a man। ये एक यूनिवर्सल रिपोर्ट है जो ये कह रहा है कि सेम मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे मर्दों को दिया जाता है, खवातीन को नहीं दिया जाता। Women's symptoms can often be dismissed। According to 2018 medical review in US, doctors are more likely to view women's chronic pain as psychological, exaggerated or even made up in comparison with men's pain। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो खातून अगर कोई अपना प्रॉब्लम आके शेयर करती हैं, उसको ये कहते हैं कि ये एग्जैजरेट कर रही है, ये ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रही है बात, ये ड्रामे कर रही है। हालांकि पाकिस्तान में भी है और ड्रामे कर रही है, इसका सर दुख रहा है, ड्रामे कर रही है, सिर्फ काम ना करने के लिए ड्रामे कर रही है। इवन हमने वायलेंस के अंदर हम देखेंगे, हमारा परसों सेशन है ऑनर किलिंग के ऊपर, उसके अंदर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस और इस सबको डील करेंगे। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर खातून कोई बीमार है, उसने कोई घर का काम नहीं किया, तो कुछ नहीं देखते, उनको बस कत्ल कर दिया जाता है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने ये नहीं किया, ये तुम्हारी सजा है कि तुम्हें जीने का ही हक नहीं है। More than 30% of women worldwide have experienced physical or sexual violence at some point in their lives। पूरी दुनिया के अंदर 30% खवातीन ऐसी है जिन्होंने सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस जो है वो फेस किया है। फिर लॉ एंड पॉलिसी किस तरह से पाकिस्तान में है हेल्थ को लेते हुए। मिटर्निटी एंड पैटर्निटी लीव एक्ट जो है वो 2020 के अंदर पास हुआ है, जिसके अंदर कुछ जो हैं वो वेकेशन दी गई मर्दों को भी, और कुछ वेकेशन जो हैं वो खवातीन को दी गई कि वो प्रेगनेंसी के बाद और उसके दौरान जो है वो अपनी बॉडीली हेल्थ का ख्याल रख सके। फिर ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के अंदर पास हुआ। फिर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो कि क्या करता है, इन्फेंट हेल्थ, न्यूबॉर्न टू चिल्ड्रन अप टू 1 ईयर, उनका ख्याल करता है। मैटरनल हेल्थ, माँ की सेहत का ख्याल करता है, इंक्लूडिंग सेफ मदरहुड एंड प्री एंड पोस्ट अबॉर्शन केयर टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। Family planning refers to practices that help couples to avoid unwanted births, to bring about wanted children, to regulate the interval between the pregnancies। ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये इन्फेंट जो कि छोटा बच्चा है, नौज़ायदा बच्चा है, उसकी हेल्थ का ख्याल करता है, माँ का ख्याल करता है, और फैमिली प्लानिंग के बारे में जो है आप वहां जाके मशवरा वगैरह ले सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये पिछला सेशन जो है इसके अंदर बड़ी डिटेल में बात हुई थी, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं
कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन खवातीन जो है वो फेस करती हैं एम्प्लॉयमेंट में। ओनली 20% ऑफ वुमेन आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान के अंदर जितनी खवातीन हैं उसमें से सिर्फ 20% खवातीन जो हैं वो के एक एम्प्लॉयड हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर उनका कोई, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा खवातीन है। खवातीन जो हैं वो ग्रो करती हैं, खवातीन जो है वो फार्मिंग का काम करती हैं, खवातीन जो है वो हाउस होल्ड वर्क करती हैं। इसके बारे में इकोनॉमी के अंदर कोई भी बात नहीं की जाती। कल्चरल एंड सोशल स्टिग्मास अटैच विद द वर्किंग वुमेन, ये मैंने आप लोगों को पहले कहा कि किस तरह से खवातीन जो काम कर रही हैं उनके बारे में एक डिस्क्रिमिनेटरी व्यू रखा जाता है, किस तरह से उनको तज़ीक अमेज बातें उनके खिलाफ की जाती हैं, ये लड़की ठीक नहीं है, ये बाहर काम कर रही है। तो ये एक जो है ये एक कल्चर माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। फिर इसके ऊपर कौन सी ऐसी लॉज एंड पॉलिसीज हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट अगेंस्ट द वर्कप्लेस एक्ट 2010, इसके अंदर जो है वो कमेटी बना दी जाती है, इंक्वायरी कमेटी बना दी जाती है। फिर वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो उसको कुछ दिन दिए जाते हैं, वो ये डिसाइड करती है कि क्या इस तरह का एक्ट हुआ, अगर एक्ट हुआ तो किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी, क्या वो पनिशमेंट मेजर मिलेगी, क्या वो पनिशमेंट माइनर मिलेगी। ये मैंने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में बात की है। मैं स्लाइड शेयर करना भूल गई हूँ, मैं आज करूंगी इंशाल्लाह। फिर मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव एक्ट 2020 जो है ये भी यहाँ पे आ जाता है कि किस तरह से वर्किंग वुमेन और वर्किंग जो मेन हैं उनको जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके छुट्टियां देता है, ताकि वो जो पैदा होने वाला बच्चा और माँ का जो है वो ख्याल रखा जाए। Where women grow between 60% to and 80% of the world's food, but often they have reduced access to material they need and even the food they produce. ठीक है, खवातीन 60 से 80% जो दुनिया के अंदर खुराक पैदा हो रही है उसके अंदर खवातीन का रोल है। लेकिन उन जो खवातीन जो है वो बीज वगैरह लगा देती हैं, खाद वगैरह दे देती हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस उस बीज तक, उस खाद तक खवातीन को नहीं है, और उस खुराक तक भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है जो प्रोड्यूस होती है। By increasing women's access to land ownership, new skills and tools, food production as a whole increase and hunger is reduced. अगर तो खवातीन को रोल दिया जाएगा कि वो जिस जमीन के ऊपर वो उगा रही हैं, जिसके उसके उसका उसको ओनरशिप राइट दिया जाएगा, तो क्या ये रिपोर्ट है उसमें ये कहता है कि हंगर जो है वो दुनिया से वो रिड्यूस हो जाएगी। 8 मिलियन बच्चा जो है वो मरता है हर रोज तकरीबन भूख से। तो ये अगर खवातीन को थोड़ा सा इसके अंदर राइट दे दिया जाए, उसको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो ये पॉवर्टी और हंगर इंडेक्स को कम किया जा सकता है। फिर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर हम 13 को ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आज। थोड़ा सा हम इसको डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है क्या। जेंडर बेस्ड वायलेंस रेफर टू हार्मफुल एक्ट्स एम्ड एट इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन जेंडर, स्पेसिफिकली अगेंस्ट वुमेन, वन ऑफ द मोस्ट pervasive human rights violation globally। अच्छा, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है ग्लोबली एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इशू जो है इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहा जाता है। अब इसके अंदर वायलेंस कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे ये एग्जिस्ट करती है और कैसे मास्टर में जो है वो पेनिट्रेट इसने किया हुआ है। इसके अंदर डोमेस्टिक अब्यूज है। डोमेस्टिक अब्यूज घर के अंदर जो खवातीन तशद्दुद का सामना करती हैं उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक अब्यूज। इसके अंदर इंटीमेट पार्टनर वायलेंस आता है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के आपका जो पार्टनर है वो आपको तशद्दुद का शिकार बनाता है, तो उसको कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। 34% खवातीन जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, इसके बाद जो है वो ऑनर किलिंग का कॉन्सेप्ट है। परसों हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर एसिड अटैक्स हम देखते हैं। एसिड अटैक्स जो है वो मोस्टली इसलिए देखा गया कि वो उस औरत ने जो है मेरे से शादी से इनकार कर दिया, चलो भी उसको अगर वो मेरी ना हो सकी तो वो किसी की भी नहीं होएगी। ये एक फजूल किस्म का कॉन्सेप्ट है, और ये जो है वो तेजाब डाल के जो है उसका मुंह जो है वो खराब कर देते हैं, उसको किसी काबिल नहीं छोड़ते। इतनी तकलीफ जो है इसके ऊपर पहुंचाई जाती है।
डिप्लेक्स, मुसरत मिसबा इसके ऊपर बहुत काम करती आ रही हैं, करती रही हैं। ये बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काबू पाया है। ये बहुत कम हो गया ये हिनियस एक्ट, और लेकिन इट डू एग्जिस्ट स्टिल। फिर इसके बाद सेक्सुअल अब्यूज देखते हैं, अर्ली एंड फोर्स मैरिजेस हम देखते हैं वायलेंस अगेंस्ट विमेन में। फिर सॉरी, लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं उसके ऊपर देखते हैं कौन सी एग्जिस्ट करती हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, जिसको वॉक सेंटर कहते हैं, मुल्तान के अंदर ये है। यहाँ पे अगर कोई खातून जो है वो शिकार हुई है, वायलेंस का शिकार हुई है, वो जाएगी, उसकी रिपोर्ट भी होगी, उसको वहां पे शेल्टर भी मिलेगा, लॉयर भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा। तो ये एक ऐसे सेंटर्स जो हैं ये एस्टेब्लिश किए गए थे, जो कि एक कंप्लीट वन रूफ, जिसको कहते हैं वन रूफ, जिसने सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो टैकल करना था, केटर करना था। तो ये बाद में इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया है इस चीज ने, लेकिन होपफुली ये आगे आगे जाके और डेवलप करेगा। फिर जेंडर जीबीवी कोर्ट्स, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट कहते हैं, ये लाहौर के अंदर भी है। फिर उसके बाद है द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। इसके अंदर वो था कि एक ब्रेसलेट लगा देंगे, अगर कोई मर्द जो है अपनी खातून को मारेगा उसको घर से निकाल देंगे, खातून जो है वो इस घर में रह सकती है लेकिन पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। ये जब वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो इसके ऊपर एक एक्टिविज्म और जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। और वो एक 2016 जो मेरे ख्याल में सलमान सूफी उस टाइम पे थे, शहबाज शरीफ के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव काम किया था, और बहुत ज्यादा चेंज भी हमने देखा था। लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि ये घर का मामला नहीं है। अगर कोई खातून किसी किस्म के तशद्दुद का शिकार होती है, वो ये चुप करा दी जाती है, या वो खुद चुप हो जाती है कि ये हमारे घर का मामला है, हम देखा जाएगा भी आगे, ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, ये घर का मामला नहीं है। तशद्दुद जो है ये एक क्राइम है, और क्राइम जो है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है। फिर उसके बाद है डावरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन है। आप किसी भी किस्म का जहेज या ब्राइडल गिफ्ट जो है वो नहीं दे सकते, उसकी खास कुछ लिमिट है, उस तक दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। वैसे तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है डावरी देना और ये सब कुछ, मैं तो इसके टोटली अगेंस्ट हूँ, और बहुत से लोग इसके टोटली अगेंस्ट हैं। तो ये वैसे भी एक रिस्ट्रिक्शन का एक्ट है जो कि 1976 से एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर पंजाब विमेन्स टोल फ्री हेल्पलाइन। अच्छा, अगर कोई पंजाब के अंदर वायलेंस का शिकार होती है खातून, तो वो एक 24 आवर जो है वो 24/7 रिपोर्ट कर सकती है हेल्पलाइन पे कॉल करके। जो हेल्पलाइन का नंबर है 1043, यहाँ पे कॉल करके वो रिपोर्ट करा सकती है, पुलिस उसकी मदद को आएगी, और शेल्टर उसको दिया जाएगा, और कानूनी हेल्प और मशवरा उसको दी जाएगी। अब 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, ये दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन ने खवातीन के साथ जो पुरतशद्दुद वाकयात होते हैं उसको देखते हुए 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, जो बेसिकली एक अवेयरनेस सेशन है, उसको रखा गया। यहाँ पे एक है, इट्स एन एनुअल ग्लोबल कैंपेन टेकिंग प्लेस फ्रॉम 25 नवंबर टू 10 दिसंबर, एमिंग टू रेज अवेयरनेस अराउंड जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो अवेयरनेस है उसके बारे में वो इस 16 दिन के पीरियड के अंदर रोजाना कोई ना कोई जो है उसके बारे में बात की जाती है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। और इस साल का जो थीम था, यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ये है जो ऑरेंज में लिखा हुआ है। और यहाँ पे इसके लिए ऑरेंज का कलर यूज होता है ब्राइटर फ्यूचर और फ्री वायलेंस, फ्री ऑफ वायलेंस। ये इस तरह से ये थीम सा बनाते हैं, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर, ये कल ही एंड हुआ है। ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का पीरियड होता है। यहाँ पे खवातीन जो हैं वो जिस जिस तरह से तशद्दुद का शिकार हुई हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, और उनके बारे में सपोर्ट ली जाती है कि ये आइंदा नहीं होगा। हम सारे खड़े हैं, ना सिर्फ मर्द, खवातीन सारे उनके लिए खड़े हैं जो कि वायलेंस का शिकार होती हैं।
कल्चरल फैक्टर एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको दोबारा एक दफा हम देख लेते हैं कि किस तरह से कल्चरल ये इम्पैक्ट जो है वो हमारे माशरे के, हमारे जहनों के अंदर एक माइंडसेट जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि मर्दों के लिए एक खास किस्म के रोल्स बता दिए गए हैं, खवातीन के लिए खास किस्म के रोल्स बता दिए गए हैं, लेकिन वो रोल्स कंप्लीटली स्विच ना करें आप। इट्स टू अर्ली टू से दैट कंप्लीटली स्विच हो जाए और ये हो वो हो। आप जो है एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट से चला जा सकता है एक दूसरे के साथ। एक सख्ती, एक कल्चरल जो एक नॉर्म है उसको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक बड़ी वो कहते हैं रन मुरीद और जो रुका गुलाम, ये एक इस तरह से दिए जाते हैं जो कि एक हेल्पफुल अगर कोई पार्टनर है उसको बेचारे को ह्यूमिलिएट और रिडिक्यूल करने के लिए ये एक खास किस्म के जो है वो वर्ड्स जो हैं उनके लिए बना दिए गए हैं मास्टर ने, ह्यूमिलिएट करने के लिए। हालांकि अगर कोई हेल्प कर रहा है तो ये मुझे इसके लिए, इसके बारे में कोई ऐसी चीज नहीं लग रही जिसके लिए आपको जो है वो ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़े। फिर अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, प्रोटेक्शन खवातीन के किस तरह से दी गई है, निकाहनामे के अंदर किस तरह से प्रोटेक्शन दी गई है। हक महर का राइट दिया गया। हक महर ये होता है कि आप निकाहनामे के अंदर कुछ अमाउंट लिखवा देते हो और वो अमाउंट जो है आपको या तो शादी के टाइम पे, निकाह के टाइम पे, या बाद में जब आप डिमांड करो आपको मिल सकती है। कुछ अमाउंट जो है वो आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए होती है खातून की। फिर उसके बाद किस तरह से माइनर माइनर 18 साल या 16 साल से कम उम्र जो बच्चा बच्ची है उसके लिए किस तरह से कस्टडी के राइट्स जो हैं वो ज्यादा खातून को दिए गए हैं, माइनर की वेलफेयर को देखते हुए। फिर मेंटेनेंस का राइट है कि मर्द जो है वो रिस्पॉन्सिबल है खातून की मेंटेनेंस का शादी के बाद। फिर इनहेरिटेंस के राइट्स दिए गए हैं। इन सारे राइट्स के बारे में खातून को पता ही नहीं होता। बहुत सारे इन चीजों के ऊपर जो है निकाहनामे के ऊपर कट लगाया हुआ होता है और वो पता ही नहीं होता। फिर ये एक चीज है जिसके जिसके ऊपर बात करना बे इंतहा जरूरी है। पाकिस्तान में, साउथ एशिया में गालियां, कस्में इस तरह की दी जाती हैं जिसके अंदर खवातीन को एक इस तरह का ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है, उनको एक इस तरह का अजीब किस्म का बना दिया जाता है, उनको कर्स करना शुरू कर दिया जाता है गालियों के अंदर, आपके कस्मों के अंदर, कि ये अजीब सी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है। लैंग्वेज जो है उसके बारे में कहते हैं कि लैंग्वेज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, इट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ सोसाइटी फंक्शंस एंड द काइंड ऑफ सोशो कल्चरल वैल्यूज इट हैज। ठीक है, लैंग्वेज जो है उससे पता चलता है कि सोसाइटी किस तरह से फंक्शन कर रही है। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से गालियां दी जाती हैं माँ बहन की, उससे पता चलता है कि ये माशरा किस तरह से विमेन को ट्रीट कर रहा है। वर्बल वायलेंस है ये बेसिकली, ये स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी किस्म की वायलेंस का, वर्बल अब्यूज, वर्बल वायलेंस। They believe that by using these kind of language they can show women their place which should be lower than men। ठीक है, खवातीन को जो है इस तरह की लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके ये बताया जाता है कि हमारे माशरे के अंदर खवातीन का जो रोल है वो यहाँ तक है, इससे आगे नहीं आया जाता। Use is rather functional to degrade and dehumanize women than to communicate anger। यहाँ पे अपना गुस्सा निकालने के बजाय यहाँ पे खवातीन को डिह्यूमनाइज और या ह्यूमिलिएट करने के लिए इस तरह की गालियां और इस तरह के जो हैं वो स्लैंग्स यूज किए जाते हैं। A woman is never taken as an individual of their own, rather her honor is tied with the family honor, leading people to use such cuss word thinking that it will make men feel weaker or inferior। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑनर वाली बात जो है वो हम परसों बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि खवातीन को एसोसिएट किया जाता है एक ऑनर से, और वो ऑनर जो है वो सिर्फ खवातीन के साथ एसोसिएट होता है। और अगर वो खातून थोड़े से प्रिंसिपल्स के साथ, अगर वो जो मर्दों के सेट किए हुए प्रिंसिपल्स हैं उसके थोड़ा सा हट के सोचती है, उससे थोड़ा हट के एक्शन लेती है, तो जो है वो लाइबल टू बी किल्ड। और फिर कुछ वर्ड्स और कुछ गालियां इस तरह की यूज की जाती हैं जो कि डिह्यूमनाइज करती हैं, और खवातीन को बताया ये जाता है कि तुम्हारी ये लिमिट है, तुम इससे आगे नहीं आ सकती।
फिर यही एक अब्यूसिव लैंग्वेज, यही एक वर्बल अब्यूज जो है, ये रेप थ्रेट, साइबर बुलिंग, ये हम देखते हैं, ये ट्रोलिंग होती है। और इसके अंदर जो है वो बेसिक मसला क्या है? बेसिक मसला ये है कि रिस्ट्रिक्टेड जेंडर रोल्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि खातून जो बाहर काम करेगी वो खराब है, खातून जो पार्लियामेंट में भेजेगी बैठेगी वो खराब है, खातून जो अगर लॉयर है वो खराब है, क्योंकि वो मर्दों के माशरे में मर्दों को चैलेंज करते हुए काम कर रही है, तो वो खराब है। फिर किस तरह से मर्दों का रोल है, किस तरह से मर्दों को चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म करें। एक तो नेगेटिव मैस्कुलिनिटी को खत्म किया जाए। नेगेटिव मैस्कुलिनिटी से ये मुराद है कि मर्द जो है वो खास किस्म की जो है उसकी पोजीशन है, और जो है वो उठ के पानी का ग्लास भी नहीं पी सकता, ये उसके शान के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो कल्चरल जो सेट किए हुए प्रिंसिपल्स हैं, इनसे आगे सोचें, इनसे आगे सोचें। अगर आप जो है अपने पार्टनर के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रखेंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे, उनके साथ उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे, खुद भी ग्रो करेंगे, अपने दिमाग को सोचेंगे, दिमाग से सोच के आगे निकलेंगे, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप अशेम्ड फील करें। फाइटिंग टुगेदर फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अगर कहीं पे खातून के साथ कोई इनइक्वालिटी हो रही है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो बजाय आप उन लोगों का साथ देने के जो इनजस्टिस या इनइक्वालिटी का परपिट्रेट कर रहे हैं, आप उनको शांत करें, उनको स्नब करें कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, हम लोगों को खड़ा होना है इनके लिए। ये प्रॉब्लम्स हैं मास्टर में, ये हम फेस कर रहे हैं, लेकिन दिस इज टाइम फॉर अ चेंज। ये अब चेंज होने की जरूरत है, ये बिहेवियर्स चेंज होने की जरूरत है। Men are encouraged to actively challenge and question traditional gender stereotypes that perpetuate rigid roles and expectation for both men and women. जो खास किस्म के जेंडर रोल्स हैं, मर्दों को भी उससे हट के सोचना है, खवातीन को भी उससे हट के सोचना है, और मर्दों को खवातीन का साथ देना है इसके अंदर। Men often fear that empowerment of girls and women will mean losing out, but equality benefits us all. For example, distribution of care and domestic tasks in the home encourages more satisfying and happy relationships. ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर खवातीन एम्पावर हो जाती हैं फाइनेंशियली, दैट डजंट मीन कि आप इनसिक्योर हो। उसके लिए आपको कोई इनसिक्योरिटी जो है वो फील करने की जरूरत नहीं है, आपका रोल कोई कम नहीं हो रहा है। आप जो हो एक ऐसी बैलेंस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आप अपने रिलेशनशिप्स को एक हैप्पीली मेंटेन करो, जिससे आपका जो घर है वो बहुत अच्छी तरह से चलेगा। थैंक यू सो मच। अब जिसने कोई क्वेश्चन करना है काइंडली कीजिए, 10 मिनट है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कीजिए। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ट्रांसजेंडर की बात की ना, तो अगर किसी ट्रांसजेंडर को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो इसकी कानून की नज़र में क्या सज़ा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कानून में सेक्सुअल अब्यूज जो है उसकी सजा है, ट्रांसजेंडर के लिए भी उसी तरह से। जो ट्रांसजेंडर एक्ट मैंने बताया उसके अंदर डिटेल में जो है वो बात की गई है, और उसके अंदर जो है वो सजाएं भी मुख्तस की गई हैं, तो सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर सजा है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछिए। अच्छा, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, वो आप ना टेंशन लें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मेरे ख्याल में इट्स एन एंड। अब इसको करते हैं हम एंड। परसों हम करेंगे ऑनर किलिंग के ऊपर, और वो भी इंटरैक्टिव सेशन होगा। जिस जिसने आज कंट्रीब्यूट किया है, जिस जिसने आज बोला है, क्वेश्चन किए हैं, कोई बात रेज की है, उनका बहुत थैंक यू, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं जिसके अंदर खुशी होती है कि लोग सुन रहे हैं आपको, और लोग जो हैं वो सीख रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं 13 को। हम बात करेंगे ऑनर किलिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत
अलार्मिंग जिसने सिचुएशन आजकल भी इख्तियार की हुई है रीसेंट वाकयात में। चलें जी, ओके, बाय।